हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करेंगे इस वीडियो में फटाफट झगड़ों के बारे जो कि साउथ चाइना सी में बहुत चर्चा में रहते हैं। प्रीलिम्स पास में है और साउथ चाइना सी जैसे आप अगर एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपने इन झगड़ों के बारे जरूर पढ़ा होगा। और साउथ चाइना सी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड रीजन। साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली पैसिफिक ओशन में लाई करता है और क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन की आजकल बहुत बात हो रही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है, चाइना की दादागिरी को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना इन्वॉल्व है इन झगड़ों में बाकी अन्य आइलैंड कंट्रीज के साथ। तो इस वीडियो में बहुत क्विकली हम समझेंगे इन डिस्प्यूट्स के बारे और साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि थर्सडे को स्लीपी क्लासेस फिर से एक सीसैट का ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेके आ रहा है। अब देखिए सीसैट में अगर नंबर नहीं आएंगे तो फिर आपके जीएस में 120 भी क्यों ना बन रहे हो, बात नहीं बनने वाली है। आई नो बहुत इरिटेटिंग लगेगा अगर ऐसी बात होती है, बट इस इरिटेशन को, इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि भैया देखिए अब 10-12 दिन हमारे पास एग्जाम के रह चुके हैं, क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। तो आइए इस फ्री सीसैट ऑनलाइन मॉक टेस्ट में फिर से पार्टिसिपेट करें। यदि आपने पिछली बार किया था, इस बार फिर पार्टिसिपेट करें। राइट, यू हैव टू बी श्योर कि आपकी कहीं गलती नहीं हो रही है, यू हैव टू बी श्योर कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। गिव मोर मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों सीसैट के कोर्सेज, तो जो बच्चे 2024 में 2025 में सब्सिक्वेंटली अपना एग्जाम देंगे तो वो बच्चे चाहे तो हमारा सीसैट का कोर्स भी ले सकते हैं। 10% अभी डिस्काउंट कोड रहेगा हमारे सीसैट के कोर्स के ऊपर IAS टॉपर के नाम से, तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे आपको मैंने बताया कि साउथ चाइना सी दुनिया भर का सबसे ज्यादा कंटेस्टेड रीजन है, जहां पे मल्टीपल देश, जहां पे यानी कि 3-4 देश डिस्प्यूट कर रहे हैं अपने टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए उन आइलैंड्स के ऊपर जो कि साउथ चाइना सी में लाई करते हैं। और चाइना अपना नेवल डोमिनेंस इस रीजन में काफी ज्यादा दिखा रहा है। चाइना अपनी दादागिरी बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं बार बार लाइट हार्टेड वे में अपने वीडियोस में कहता हूं कि ये जो पार्ट है साउथ चाइना सी, जो इंडो पैसिफिक ओशन की जब हम बात करते हैं, इसको हम चाइना पीड़ित समाज भी कहते हैं, बिकॉज चाइना कहता है कि ये सारे के सारे जो आइलैंड्स साउथ चाइना सी में लाई करते हैं ये मेरे हैं। अखंड चाइना का सपना जो चाइना इतने सालों से देखता आ रहा है, उसके चलते चाइना फिलीपाइंस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ब्रुनेई के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ झगड़ों में इन्वॉल्व है। नाउ साउथ चाइना सी, नाउ बाय द वेरी नेम ऑफ दिस यू कैन रियलाइज कि साउथ चाइना सी का डायरेक्शन क्या है, मेनलैंड चाइना के सदर्न डायरेक्शन में। और साउथ चाइना सी को बॉर्डर और कौन से देश करते हैं? ब्रुनेई है, चाइना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान और वियतनाम। अब ये जो झगड़े हैं, जो डिस्प्यूट हैं ओवर द टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ दीज आइलैंड्स, ये पिछले 50-55 सालों से चलते आ रहे हैं। प्राइमरीली क्यों? आपको लगेगा कि यार कि यहाँ पे सर ये जो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में, ये तो यहाँ पे तो आबादी भी नहीं है, अनइनहैबिटेड है, फिर इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? चाइना कहता है कि जी मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, फिलीपाइंस कहता है कि ये आइलैंड मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, कि ये जो अनइनहैबिटेड आइलैंड है, आबादी बेशक यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस रीजन में बहुत रिच मिनरल वेल्थ पाया जाता है, बहुत अच्छे फिशिंग एरियाज हैं, फर्टाइल फिशिंग एरियाज हैं, यहाँ पे अनटैप्ड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स भी हैं। इनफैक्ट इस रीजन में यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव शिपिंग लेन्स प्रेजेंट है। स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी इस रीजन में लाई करता है। राइट, अब ध्यान से देखिए इस मैप को, साउथ चाइना सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के साउथ डायरेक्शन में ये साउथ चाइना सी आ रहा है, दिस इज चाइना, चाइना के साउथ डायरेक्शन में। देन यू कैन सी के चाइना को बॉर्डर कर रहा है वियतनाम। देन यू कैन सी के चाइना को बॉर्डर कर रहा यहाँ पे साउथ चाइना सी को बॉर्डर कर रहा है वियतनाम। देन यू कैन सी मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस, ताइवान। सो ऑल दीज कंट्रीज दे आर बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी। चलिए अब बैकग्राउंड को समझते हैं साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि ये साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड्स हैं, चाइना ये कहता है कि ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाया करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ा है पीछे, हमने किया था यूएन क्लॉज के कन्वेंशन के चलते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में लाया करता है। तो चाइना कहता है कि यहां पे जितने भी आइलैंड्स हैं ये मेरे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाया करते हैं। बाकी देश कहते हैं कि नहीं, वो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाया करते हैं। और चाइना का ये आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि ये उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाया करते हैं आइलैंड्स, तो बाकी देशों का कोई भी राइट नहीं है
कि वो इस एरिया में, साउथ चाइना सी में किसी भी आइलैंड पे, चाइना कहता है कि बाकी देशों का कोई भी राइट नहीं है कि साउथ चाइना सी में बाकी देश किसी भी आइलैंड में किसी किस्म की मिलिट्री या इकोनॉमिक एक्सरसाइज कंडक्ट करें चाइना के हस्ताक्षर के बिना, चाइना के मंजूरी के बिना। रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस ये दिखाते हैं जो कि इस रीजन में कैप्चर किए गए हैं कि चाइना इन अनइनहैबिटेड आइलैंड्स के साइज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का यह कहना है कि चाइना ने इस पर्टिकुलर रीजन में पोर्ट्स कंडक्ट करे हैं, यहां पे प्रोस्पेक्टिव मिलिट्री और नेवल बेसिस बनाने की बात चाइना कर रहा है। और पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है चाइना में, चाइना के द्वारा, वो पैरासिल और स्प्रैटली आइलैंड्स के, पैरासिल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स में चाइना के द्वारा ये मिलिट्री और नेवल आउटपोस्ट ज्यादा बनाने की एक्टिविटी प्रूव हो रही है। फिर से देखते हैं इस मैप को। अब यहां पे देखें, ये जो डॉट डॉट, ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये है हमारी 9 डैश लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। जो चाइना की 9 डैश लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इस बात को आप समझें, 9 डैश लाइन, प्लीज लिख लेना इस बात को। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि चाइना के द्वारा ही बनाई गई है। चाइना ने ये लाइन इस करके बनाई है ताकि चाइना जो अपना क्लेम है, फॉर एग्जाम्पल स्कारबोरो शोल के ऊपर, स्प्रैटली आइलैंड्स के ऊपर, पैरासिल आइलैंड्स के ऊपर क्लेम कर सके, तो चाइना ने ये आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन बनाई है टू demarcate the exclusive economic zone of China with that of the countries like Vietnam, Malaysia, Brunei and Philippines and Taiwan. अगेन यहां पे फिर से हम देख सकते हैं, दिस इज अगेन द 9 डैश लाइन, यहां पे ग्रीन लाइन से वो डिनोटेड है। अब पैरासिल स्प्रैटले आइलैंड्स के बारे में समझें, लार्जली अनइनहैबिटेड है। जैसे आपको मैंने बताया, अभी पहले बताया कि यहां पे काफी ज्यादा रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज के, ऑयल और गैस रिसोर्सेज यहां पे पाए जाते हैं। अब क्या वाकई में यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा अबंडेंट हैं, इसके बारे अभी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये एक मेजर शिपिंग रूट है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इस रीजन में लाई करता है, साउथ चाइना सी में मेजर चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां पे इस रीजन में, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ में आता है। ये मेजर चोक पॉइंट्स माने जाते हैं, इंडियन ओशन रीजन के लिए, और यहां से बहुत ज्यादा मैरिटाइम ट्रेड होता है। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ये साउथ चाइना सी लाई करती है। और ये सी इज ऑल्सो अ मेजर शिपिंग रूट एंड ऑल्सो होम टू फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स। चाइना कहता है कि जो एरिया है, जो साउथ चाइना सी का एरिया है, उसके ऊपर उसका जो क्लेम है, ये चाइना की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये कहती है कि हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 14th-15th सेंचुरी से ही हमारा यहां पे क्लेम बिल्कुल जायज था। ठीक है, और ये क्लेम्स ताइवान के द्वारा भी कहे जाते हैं। ताइवान, अब आपको जैसे पता ही है कि 1949 में मेनलैंड चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश होता है, और 1949 में ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित होती है। ताइवान अभी तक यह कहता आ रहा है कि मेनलैंड चाइना को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो जो क्लेम मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं, वही क्लेम ताइवान भी सेम डुप्लीकेट कर रहा है कि नहीं, इन आइलैंड्स के ऊपर तो मेरा राइट बनता है। फिर वियतनाम भी आता है, वियतनाम भी डिस्प्यूट करता है। वियतनाम कहता है कि देखिए, चाइना ने तो कभी भी इस एरिया में किसी भी आइलैंड के ऊपर क्लेम नहीं करा बिफोर 1940s। अब यहां पे चाइना की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार कहती है कि देखिए, 1911 से लेके 1949 तक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी ही नहीं। 1911 से लेके 1949 के बीच में जो सरकार चाइना में थी वो तो अब ताइवान में है। तो मेनलैंड चाइना की सरकार कहती है कि हम अब इस टेरिटरी को क्लेम अपना करते हैं, क्योंकि हम ही इस रीजन को इनहेरिट करेंगे एंड इसके ऊपर वियतनाम का या किसी और देश का क्लेम नहीं रहेगा। वियतनाम ने यह कहा है कि देखिए, हमारे पास भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि पैरासिल और स्प्रैटले आइलैंड्स के ऊपर हमारा राइट था गोइंग बैक टू द 17th सेंचुरी। फिर फिलीपाइंस भी यहां पे आ जाता है। तो कौन से यहां पे कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं? चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपाइंस। ये बात याद रखें आप, कौन सी कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं? चाइना, फिलीपाइंस, ताइवान, वियतनाम, ये सब कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं यहां पे साउथ चाइना सी में इन आर्टिफिशियल और अनइनहैबिटेड आइलैंड्स को क्लेम करने के लिए। चलिए,
अब फिलीपाइंस ये कहता है कि देखिए हमारे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में स्प्रैटले आइलैंड्स आते हैं। स्प्रैटले आइलैंड्स को फिर से हम यहां पे देखते हैं, ये रहा स्प्रैटले आइलैंड्स। फिलीपाइंस कहता है कि नहीं, ज्योग्राफिकली हमारे से ज्यादा पास में है ये आइलैंड्स और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ब्रुनाई का कहना है कि नहीं, ये हमसे ज्यादा पास है ज्योग्राफिकली। वियतनाम का कहना है कि नहीं, हमसे ज्यादा पास है। अब ये कंफ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब यहां पे ये भी समझे कि वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनाई, मलेशिया ये एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा खफा नहीं है जितने ज्यादा ये खफा चाइना के साथ है। सो दोस्तों, ये इस वीडियो में था। यहां पे इंपॉर्टेंट जो हमने पॉइंट्स थे रिलेटेड टू साउथ चाइना सी डिस्कस करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। बाकी जाने से पहले बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बहुत बच्चों ने अप्रिशिएट किया हमारे रैपिड राउंड रिवीजन 1 को, जो हमने क्रैश कोर्स निकाला था प्रीलिम्स 2023 के लिए। अभी ये पूरा का पूरा कोर्स तो खत्म हो चुका है, लेकिन यदि आप इस वक्त क्विकली इसको प्री रिकॉर्डेड जो इसके वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमने 30% और डिस्काउंट कोड लगाया है, RRC30। तो यदि आप इसकी क्लासेस को ऑलरेडी ये कोर्स तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप इसकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट खूब सारा वैल्यू एडिशन कंटेंट भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। तो 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि 200 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट हमने डिस्कस करे हैं। यदि आप इस पूरे के पूरे कोर्स को अभी इनरोल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और अपने बच्चे 10-12 दिन में क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं इन सब नोट्स में से, इन सब कंसेप्ट्स में से, तो दोस्तों आप इस कोर्स को अवेल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।